नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं घोस्ट राइडर वुल्वरिन वेपन ऑफ वेंजेंस का पार्ट 3 जो है वुल्वरिन। ये इशू हमारे घोस्ट राइडर के इशू नंबर 17 के बाद शुरू होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि जॉनी प्लेस और लोगन ये पता करने लगते हैं कि ब्रैम कहाँ पर है क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मारा है। और तब वे लोग एक आदमी के पास आते हैं जिसे ब्रैम के बारे में पता है। लेकिन तभी बीच में घोस्ट राइडर बाहर आता है और उस आदमी से सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। और तब घोस्ट राइडर और लोगन को पता चलता है कि हेल बैकबोन पर वेपन प्लस प्रोग्राम चल रहा है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत बहुत सालों पहले होती है जहां हम एडा फ्लोर्स को देखते हैं जो ब्रैम को ढूंढ लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। तभी एडा ब्रैम को हॉस्पिटल में लाती है और ब्रैम से कहती है कि क्या तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो, जिस पर ब्रैम एडा से कहता है कि नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन फिर भी एडा ब्रैम को कार से बाहर उतारती है। तभी एडा ब्रैम को अंदर हॉस्पिटल में लाती है जहाँ पर वो एक आदमी को पैसे देती है और फिर वो आदमी एडा और ब्रैम को एक कमरे में ले जाता है। तभी चलते चलते वो आदमी एडा से कहता है कि तुम जिस आदमी से मिलने जा रहे हो उसकी कोई फैमिली नहीं है और उसे लास्ट स्टेज अल्जाइमर है और उसने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। जिस पर एडा उस आदमी से पूछती है कि काम होने के बाद तुम ये रूम साफ कर दोगे, जिस पर वो आदमी हाँ कहता है। तभी एडा ब्रैम को उस रूम के अंदर भेजती है। तभी ब्रैम रूम के अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर एक आदमी था जिसकी हालत बहुत खराब थी। तभी वो आदमी ब्रैम को देखता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, जिस पर ब्रैम कुछ नहीं कहता है। और अगले ही पल ब्रैम के अंदर से 4 डिमोनिक बेयर बाहर आ जाता है और उस आदमी को मार डालता है। अब ये सब कुछ कारनामा होने के बाद एडा देखती है कि रूम के बाहर ब्लड आ रहा था और तब ब्रैम बाहर आता है जो खून से भरा हुआ था। तभी एडा ब्रैम को सीने से लगाती है और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम एक हिरन को देखते हैं जो रोड पे था। लेकिन तभी वो हिरन रोड पे देखता है कि कुछ आ रहा है, इसलिए वो हिरन वहां से हट जाता है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर घोस्ट राइडर आया हुआ था जिसके ही बाइक पर वुल्वरिन अब बैठा हुआ था। तभी हमें वुल्वरिन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि वहां हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा, इसलिए मैं घोस्ट राइडर की बाइक पर बैठ गया। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर की फ्लेम से वुल्वरिन का फेस जल रहा था लेकिन उसकी हीलिंग पावर्स उसे ठीक कर रही थी। तभी वे दोनों हेल बैकबोन आ जाते हैं जहाँ पर वो वेपन प्लस प्रोग्राम चल रहा था। वहां आते ही दोनों गिर जाते हैं। तभी लोगन जॉनी से कहता है कि अगली बार से बाइक में चलाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंदर से कोई इन दोनों को देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो देखने वाला कोई और नहीं बल्कि फादर पाइक है। तभी वहां का एक गार्ड फादर पाइक से कहता है कि वुल्वरिन आ गया है, लेकिन उसके साथ जॉनी प्लेस भी है। जिस पर फादर पाइक कहता है कि मुझे सिर्फ म्यूटेंट से मतलब है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम CIA का ऑफिस देखते हैं जहाँ पर जेफ अपने काम में लगा था। लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है, पर तब अचानक से उसके डोर पे नॉक होने लगता है। लेकिन तभी जेफ देखता है कि उसके मुंह से कीड़े निकलने लगे थे। और तब जेफ के अंदर से एक आवाज आने लगती है जो जेफ से कहती है कि तुम अंधेरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब अंधेरे ने तुम्हें ढूंढ लिया है। ये सुनते ही जेफ पेंसिल उठा लेता है और अपने हाथ में घुसाता है। लेकिन तभी दरवाजा तोड़ के एजेंट वॉर्नर अंदर आ जाती है और देखती है कि जेफ वहां पर गिरा हुआ था। यहाँ वुल्वरिन लैब के अंदर घुस जाता है और वहां के गार्ड्स को मारने लगता है। और फिर वुल्वरिन उन गार्ड के पास से की कार्ड ले लेता है और आगे बढ़ता है। तभी लोगन और जॉनी उस लैब के सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर डिमंस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। तभी ये देखकर लोगन जॉनी से कहता है कि कुछ चीजें कभी बदलती नहीं है। जिस पर जॉनी लोगन से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर लोगन जॉनी से कहता है कि ये वेपन प्रोग्राम और मेरा नाता कभी खत्म नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट के पास कुछ बुरी चीजें होती तो वो भी वे लोग अपने काम में ऐड कर लेते। तभी हम देखते हैं कि वहां पर 2 हेलमेट्स रखे गए थे जो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और तब वो हेलमेट आके जॉनी और लोगन के सर से घुस जाते हैं और अगले ही पल उन दोनों को तेज झटका लग जाता है और वे दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां फादर पाइक आ जाता है और अपने गार्ड से कहता है कि जॉनी को यहाँ से ले जाओ,
हमें उस पर स्टडी करनी है और वुल्वरिन को पोजीशन के लिए तैयार कर दो। यहाँ जेफ को होश आता है और वो देखता है कि वहाँ पर एजेंट वॉर्ड आई हुई थी। तभी एजेंट वॉर्ड जेफ को ड्रिंक देती है। तभी तालिया जेफ से कहती है कि मैं 7 अवे थी, लेकिन फिर जॉनी ने तुम्हारे बारे में बताया और ये भी कहा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। तभी जेफ तालिया से कहता है कि सारे कंप्यूटर्स बंद कर दो, जिस पर तालिया कहती है कि हाँ मैंने कर दिए हैं, लेकिन मैं पुराने तरीके से पता करूंगी। ये कहती तालिया एक किताब खोलती है और जेफ से कहती है कि चलो अब बताओ कि तुम क्या जानते हो, तो ही मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वेपन प्लस का लैब देखते हैं जहाँ पर ब्रैम काम करता है और ये वही हुड वाला शख्स है जो पिछले एपिसोड में दिखाई दिया था। तभी हम ब्रैम को देखते हैं जो बैठा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ फादर पाइक आ जाता है और ब्रैम को बुलाता है। तभी ब्रैम फादर पाइक से पूछता है कि क्या आपको यकीन है कि एक काम करेगा, जिस पर फादर पाइक हाँ कहता है। तभी आगे फादर पाइक ब्रैम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह तोहफा कभी पसंद नहीं था। ये तोहफा तुम्हें बैगरा घुल से मिला है, लेकिन अब तुम इसे अपने पास ज्यादा टाइम नहीं रखोगे। जिस पर ब्रैम फादर पाइक से कहता है कि ये कोई तोहफा नहीं है बल्कि श्राप है। जिस पर फादर पाइक ब्रैम से कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है, हमने तुम्हें मौका दिया था हमारी आर्मी से जुड़ने का और तुमने वो सब कुछ किया जो हमने बोला था, लेकिन हम जैसा चाहते थे वैसे तुम कभी नहीं बने, इसलिए हमने ऑल सोल्जर्स बनाने का काम शुरू किया है। तभी फादर पाइक ब्रैम को अपने साथ लैब में लाता है और उसे लोगन दिखाता है, जिसे वो हेलमेट लगाकर लिक्विड में रखा गया था। तभी ब्रैम फादर पाइक से कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, लेकिन तभी फादर पाइक ब्रैम का हाथ लेता है और अपने चाकू से ब्रैम का हाथ काट लेता है और फिर ब्रैम का खून वुल्वरिन के मुंह में डालता है और कहता है कि तुम्हारे खून से ही बैगरा गुल अपना नया होस्ट चुनेगा। तभी फादर पाइक एक और टैंक ऑर्गेनाइज करता है और ब्रैम से कहता है कि उस टैंक पे लेट जाओ। जिस पर ब्रैम फादर पाइक से पूछता है कि इसके बाद क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस पर फादर पाइक ब्रैम से कहता है कि हाँ, लेकिन अब तुम्हें और दर्द सहना होगा। यह सुनते ही ब्रैम उस टैंक में लेट जाता है और वो हेलमेट पहन लेता है। तभी एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, जिसके कारण ब्रैम और लोगन को तकलीफ होने लगती है और वे दोनों जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रैम से अब वो डिमोनिक बियर बाहर निकल चुका था और तब ये देखकर फादर पाइक कहता है कि ये वो डिमन है जिसे सिर्फ खाना पसंद नहीं है बल्कि खाने के साथ खेलना पसंद है, और आज इस डिमन का खाना है वुल्वरिन। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो डिमन अब वुल्वरिन से जुड़ चुका है और तब वुल्वरिन जाग जाता है और बाहर निकलकर लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी वुल्वरिन देखता है कि उसके क्लॉथ से अब हेलफायर निकलने लगी थी और ये देखकर लोगन हैरान रह जाता है और तब लोगन के अंदर से हेलफायर निकलने लगती है और वो बन जाता है हेलवरिन। तभी फादर पाइक हेलवरिन के पास आता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, जितना मैंने सोचा था तुम उससे कई गुना पावरफुल हो, तो अब जाओ और बाकी सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दो। ये कहते ही हेलवरिन फादर पाइक को देखता है और फिर उस लैब से बाहर जाता है और गोस्ट राइडर की बाइक लेकर वहां से चला जाता है और फिर वो एक म्यूटेंट को डिटेक्ट करता है और उसे मारने निकलता है। और इसी के साथ ये इश्यू यही कंटिन्यू हो जाता है और अब इसके आगे की कहानी हमें गोस्ट राइडर वुल्वरिन वेपन ऑफ वेंजेंस ओमेगा में पता चलेगी।